तो हेलो एवरीवन, इंटीग्रेशन के पहले पार्ट में हम लोग देखे थे बेसिक इंटीग्रेशन। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं एक बार वापस से कि इंटीग्रेशन को हम लोग किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक इंटीग्रेशन, जो आप लोग देख लीजिएगा पहले पार्ट में था वो। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग पुट करते हैं, जो हम लोग आज देख लेंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके जो हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाता है बाई पार्ट, जिसमें दो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है। उसके बाद आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद आ जाता है सम स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसको पहले बोर्ड से डिलीट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आप लोग देख सकते हो एक तरफ लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, एक तरफ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला का पता होना, जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। पूरा डिफरेंशिएशन आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x बाय x dx। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन को लाने के लिए आप लोगों को जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसमें यह देखना है कि क्या किसी का भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। आप लोग को पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, मतलब हाँ, log x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट रहे उसको आप लोग मान लो, उसको सब्स्टिट्यूट कर लो p। पहला स्टेप क्या करना है, आप लोग को ढूंढना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में प्रेजेंट है, उसको p मान लो। दूसरा स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। log x का क्या होता है 1/x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे इसलिए dx लगा दो यहाँ पे। p के रेस्पेक्ट में dp, मतलब p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p का 1 हो जाएगा dp। जैसे कि x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, तो p के रेस्पेक्ट में p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे dp लिख दिए क्योंकि p के रेस्पेक्ट में किए थे। log x का 1/x dx और p का सिंपल सा dp। अब देखिए लास्ट स्टेप है log x dx। log x को हम लोग p माने हैं, ध्यान से देखिए, log x को क्या ले लिए हैं p, और 1/x dx क्या आ गया है मेरा dp। देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, मतलब p का पावर 1 + 1/1 + 1 + c। और लास्ट स्टेप में क्या कर देंगे, जिसको p लिए थे उसको हम लोग उसके जगह रख देंगे। आ गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं बोर्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन में समझने का कोशिश कीजिएगा कि किसका प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल पहला सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, cos 2x dx। ठीक है, हम लोग को पता है cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, cos 2x का तो नहीं पता है। तो देखिए यहां से एक फॉर्मूला भी निकल कर आएगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। 2x को मान लीजिए p, ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 dx = क्या हो गया dp। तो सिर्फ dx का बराबर क्या हो गया dp/2 हो गया। तो ध्यान से देखिए, cos 2x को माने हैं हम लोग p, और dx के जगह dp/2 आया है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि cos p dp है तो sin p हो जाएगा। cos p का क्या होता है, सिंपल सा sin p हो जाता है। cos x का sin x तो cos p का sin p। और लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग p की जगह पे उसका वैल्यू रख देंगे। इससे क्या समझे आप लोग, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट तो लगा रहेगा क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जब भी x के बगल में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसका जब इंटीग्रेट होगा तो कांस्टेंट नीचे डिवाइड हो जाएगा। मतलब सिमिलरली अगर sin 2x dx का करेंगे तो sin का होता है -cos 2x, और जो कांस्टेंट है वो नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा। अगर sin 5x होता तो यहाँ पे नीचे में 5 डिवाइड हो जाता। समझ में आ गया? चलिए ये भी सब्स्टिट्यूशन से बनता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे में e के पावर x + 1
और ऊपर में है सिर्फ EX। क्या बोले कि ऐसी चीज को खोजिए जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद हो। क्या ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला कभी आएगा? नहीं आएगा, नीचे में है, 1 के फॉर्म में है। नीचे वाले को अगर रखेंगे, ध्यान से देखिए, नीचे वाले को अगर रखेंगे p मान लेंगे तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है। कांस्टेंट का 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो यहां पे सिर्फ e के पावर x dx आ गया और p का dp हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, e के पावर x dx को dp लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे मिला है ना हम लोग को, और नीचे इसको तो p माने थे, और 1/p, जैसे कि 1/x का log x होता है तो 1/p का log p हो गया प्लस c। और p की जगह क्या रख देंगे? p की जगह रख देंगे सर जिसको p लिए थे, मतलब e के पावर x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन बनाते हैं, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अभी जो हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, सेमेस्टर के एग्जाम में भी आया है, D2D के एग्जाम में भी आया है। कौन सा क्वेश्चन है सर? देखिए, e के पावर में tan इनवर्स x है, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखे होंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जगह देखने को मिलता है। क्या करना है? अगर आप लोग को पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx इज इक्वल टू dp। चूंकि x के रेस्पेक्ट में है तो ds, p के रेस्पेक्ट में है तो dp। अब ध्यान से देखिए, e के पावर में क्या, इसको क्या माने हो आप लोग? p, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया है? dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है dp, और e के पावर p का इंटीग्रेशन होता है e के पावर p, और p की जगह में पुट कर दीजिए जिसको लिए थे आप लोग p, तो बस आंसर आ गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग पहले पार्ट को नहीं देखे हो तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बात बताइए, आप लोग सारे चीज का इंटीग्रेशन देख रहे हो, क्या आप लोग को कहीं tan x का इंटीग्रेशन दिखा? क्या आप लोग को कहीं cot x का इंटीग्रेशन दिखा? क्या आप लोग को कहीं cos x का इंटीग्रेशन दिखा? क्या आप लोग को कहीं sec x का इंटीग्रेशन दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि ये चारों का इंटीग्रेशन इसी सब्स्टिट्यूशन से निकलता है। कैसे? देखिए, tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin x बाय cos x dx। अब आप लोग समझ रहे हो, किसको पुट करेंगे? sin x को पुट करेंगे तो 1/cos x कभी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि sin x का तो सिर्फ cos x होता है ना। बट अगर हम लोग cos x को पुट कर लिए, cos x को अगर हम लोग p मान लिए, तो सर cos x का होता है sin x dx इज इक्वल टू dp, मतलब ऊपर sin x dx मेरा dp हो गया, नीचे में cos x p हो गया। अब 1/p का क्या होता है सर? 1/p का होता है log p, और p की जगह पे सर जिसको p माने थे उसी को ना रखिएगा, तो cos x प्लस c। मतलब क्या कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log cos x। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, अगर सिर्फ cot x रहे तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। इसको क्या लिखिएगा? cos x बाय sin x। एक चीज याद कीजिए, एक सेकंड, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस छूट जाता तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। इसको हम लोग और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखिए, माइनस log p तो आ गया माइनस log cos x। ठीक है, क्या आया? ध्यान से देखिए, माइनस log cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस sin x होता था, तो sin x dx को हम लोग लिख सकते हैं, इधर जाके माइनस dp हो गया, तो यहाँ पे हम sin x dx की जगह माइनस dp लगा दिए तो पूरा माइनस आ गया। तो tan x का इंटीग्रेशन या तो माइनस log cos x लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 माइनस log cos x। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कुछ नहीं है, मतलब 0 लगा ही सकते हैं। अब देखिए, log 0 का वैल्यू होता है log 1, और यहाँ पे है log cos x, और log a माइनस log b का वैल्यू क्या होता है सर? log a बाई b होता है, और 1/cos को लिख सकते हैं हम लोग sec x। तो इसका मतलब कि tan x का जो मेरा इंटीग्रेशन होता है वो माइनस log cos x भी होता है और log sec x भी होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर MCQ के फॉर्म में पूछ दिया तो माइनस log cos x भी होता है या log sec x भी होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग cot का देख लेते हैं। cot का तो और भी आसान हो जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं cot का। sin x को मान लेंगे p, तो क्या हो जाएगा सर? sin का होता है cos x dx इज इक्वल टू dp।
इसका मतलब कि साइन को माने हैं p और cos x dx आ गया है मेरा dp। तो सिंपल सा क्या हो गया सर, log p हो गया और log p प्लस c हो गया, और p की जगह क्या रख देंगे सर, जिसको आप p लिए थे, किसको लिए थे, sin x को लिए थे सर, तो log sin x प्लस c। मतलब कि log tan x का क्या हो गया, माइनस log cos x प्लस c या log sec x प्लस c, और cot x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sin x प्लस c। ठीक है, अब चलिए हम बाकी दोनों को बना देते हैं, sec x का और cos x का। तो इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए देखिए sec x को कैसे बनाएंगे। sec x को सॉल्व करने के लिए ऊपर में sec x प्लस tan x और नीचे में भी sec x प्लस tan x खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बराबर नॉर्मल हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ऊपर में भी sec x प्लस tan x, नीचे में भी sec x प्लस tan x। अब ध्यान से देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो गया sec स्क्वायर x, और इसको इसके साथ करेंगे हो गया sec x इंटू tan x। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताइए। sec x प्लस tan x नीचे है। अब खुद ही बताइए, नीचे वाले को पुट करेंगे 1/, के फॉर्म में तो आएगा नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं नीचे वाले को पुट करके, ऊपर वाले को पुट करेंगे तो कभी नीचे वाले के फॉर्म में आएगा क्या, 1/, के फॉर्म में नहीं आएगा। इसको पुट करेंगे तो इसका मिल रहा है sec x का sec x tan x, tan x का sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखिए, सारा डिफरेंशिएशन लिख दिए यहां पे लाइन से, dx इज इक्वल टू dp। तो कुछ देखा सुना लग रहा है, ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx बराबर क्या आ गया है, dp आ गया है। और नीचे वाले को क्या माने थे, p, इसका क्या हो जाएगा log p। 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/x का अगर log x होता है तो 1/p का log p हो जाएगा। और p की जगह क्या रखेंगे बताइए तो जल्दी से, p की जगह रखेंगे sec x प्लस tan x, जिसको हम लोग p लिए थे, तो यहाँ पे सिंपल से हो गया sec x प्लस tan x प्लस c। इसका मतलब कि sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sec x प्लस tan x प्लस c। तो चलिए ये आप लोग खुद से बताइएगा, अगर बन जाता है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है बन जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, cosec x माइनस cot x ऊपर नीचे हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर में है sin x माइनस cos x, नीचे में है sin x प्लस cos x dx। बताइए कैसे बनाएंगे, किसको पुट करेंगे, सोचिए। ऊपर वाले को पुट करेंगे तो सर नीचे वाला तो आने से रहा, बट सर अगर हम लोग चेक कर लेते हैं नीचे वाले को पुट करके p मान के, तो sin x का होता है सर cos x, cos x का होता है सर माइनस sin x dx इज इक्वल टू dp। नहीं आया सर, यहां पे तो sin x प्लस में है और cos x माइनस में है, माइनस कॉमन ले लीजिए इससे, तो sin x क्या हो जाएगा प्लस में और cos x माइनस में, dx इज इक्वल टू dp। क्या इस माइनस को हम लोग उधर भेज सकते हैं, भेज दिए। तो इसका मतलब कि sin x माइनस cos x dx बराबर क्या, माइनस dp, और नीचे में सिर्फ p, किसको, इसको p माने हैं ना, तो माइनस 1/p का log p प्लस c। और p की जगह क्या रखेंगे सर, p की जगह रखेंगे हम लोग क्या लिए थे, sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। इसका नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो उसको देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मेरा हैंड रिटन नोट्स। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन है जो इसको भी आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 10 के पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। सर इतना भयानक क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन है नहीं। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन जानते हो तो अभी तक गेस कर लिए होगे कि किसको पुट करना है, किसको पुट करना है बताइए। इतना अगर आप लोग को पता है कि tan x का sec स्क्वायर x होता है तो हो गया काम खत्म। tan रूट x है, इसको हम लोग मान लिए p। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, sec स्क्वायर x होता है, x की जगह रूट x है। चेन रूल, रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dp। देयरफॉर sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x, ये 2 को उधर भेज देंगे,
2 को इधर भेज दिए। देखिए क्या मिला हमको, इसको माने थे p, तो p के पावर में 4 सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx क्या आया है 2dp, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। p के पावर 4 है, dp है, x के पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा p के पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस c, तो 2 बाय 5, और p की जगह क्या रखिएगा, जिसको लिए तो उसी को रख देंगे, tan रूट x के पावर में 5 प्लस c। उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा हल्का फुल्का। इसको मिटाते हैं। आप लोग को बस ये चेक करना है कि किसको पुट कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइन के पावर 9x cos x dx, तो सर आसानी से बन जाएगा, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि जब इसको p लेंगे साइन को, तो cos x dx अपने आप dp हो जाएगा। साइन x को जब p लेंगे तो cos x dx अपने आप dp हो जाएगा। ये हो गया p के पावर 9 और cos x dx हो गया मेरा dp। तो p के पावर 9 का 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 प्लस c, और p की जगह क्या रख देंगे, p की जगह रखेंगे साइन x के पावर में 10 बाई 10 प्लस c। तो उम्मीद आप लोग समझे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होने का बहुत जरूरत है। बस बेसिक फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 1 बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स dx। बताइए किसको पुट कीजिएगा। सर 1 प्लस लॉग एक्स को अगर p पुट करेंगे तो हम लोग को पता है 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dp। लॉग कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dp, और 1 बाई एक्स dx मेरा क्या आ गया है dp। यही 1 बाई एक्स dx क्या आ गया है dp, और इसको क्या लिए थे p, और 1 बाई p का हो जाता है log p प्लस c। p की जगह जो इसको लिए थे उसको उठा के पुट कर दीजिए 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है उसमें क्वेश्चन दिया गया है सब्स्टिट्यूशन का, सभी को बनाइए, क्योंकि इसके आगे हम लोग सीख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हम लोग बस फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री वाला बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्री। इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को बनाना है। तो देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लिख दिए गए हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है। इसके रेफरेंस में आप लोग कुछ कुछ और भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का क्लास तो नहीं है, ये इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते हैं। बट देखिए ट्रिगोनोमेट्री मतलब ही है कि आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक क्वेश्चन है cos 2x तो हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिए 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू लिखे हैं 2 साइन स्क्वायर, यहां पे जो रहता है
वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 2x है तो 2 कट गया, सिर्फ x आ गया। बट अगर 4x रहा तो 4x/2 हो जाएगा। अगर सिर्फ x रहे तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x हो गया। नीचे में 2 कॉस स्क्वायर x dx हो गया। 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर x dx। अब ध्यान से देखिए, इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं कि tan स्क्वायर x का क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। और आप लोग को याद होगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और सिर्फ 1 का क्या होता है, x होता है। सिर्फ 1 है मतलब सिर्फ dx है, तो x के पावर 0 dx है, तो x के पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 + c, मतलब सिर्फ x। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ताकि आप लोग का ये क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला याद तो ट्रिग्नोमेट्री वाला इंटीग्रेशन पार। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कैसे बनाएंगे इसको, आप लोग को पता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स का हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ये 2 कट गया। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स का क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, मतलब चूंकि ये रूट में रहता है, यहाँ पे रूट रहता है, तो देखिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया मेरा, tan स्क्वायर x/2। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आप लोग बहुत एग्जाम में देखे होंगे। एक साल ये डिप्लोमा टू डिग्री वाले एग्जाम में आया था, 3rd सेमेस्टर का एग्जाम में, एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन बैंक होगा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, बचेगा क्या, सिर्फ tan x/2 dx। और इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है, ये कट जाएगा, tan इनवर्स और tan कट गया, बचा सिर्फ x/2 dx। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, सिर्फ x बचा, x के पावर में 1 + 1 बाई 1 + 1 + c, मतलब x²/4 + c। सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को यूज करके। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, sin 3x सिर्फ होगा, cos 2x होगा। अब बनाइए इसको, अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो नहीं बनेगा। क्या करेंगे, 1/2 नीचे डिवाइड दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, अपने आप तो कहीं भी 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हैं 2 sin a cos b का क्या होता है, sin a + b + sin a - b। तो sin a + b क्या हो जाएगा, 3x + 2x 5x, प्लस sin a - b क्या हो जाएगा, sin x। और याद होगा यही खासियत है सब्स्टिट्यूशन का। देखिए sin 5x है तो बताया था ना कि sin का cos हो जाएगा 5x, और x के बगल में जो रहता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, सिर्फ sin x है तो cos x हो गया, बट sin x का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस cos x हो गया प्लस c। बस आसान था, ये फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। देखिए अब पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, बस फॉर्मूला का यूज किया गया है इसमें। tan इनवर्स आप लोग को याद होगा 1 माइनस कॉस 2x का अगर 2 साइन स्क्वायर 2x/2 होता है, तो यहाँ पे अगर 2 हटा देंगे तो यहाँ से भी 2 हट जाएगा, क्योंकि ये जो रहता है यही 2 से डिवाइड होता है यहाँ पे। तो क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर x/2। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, नहीं याद है तो थोड़ा देख लीजिए, sin 2x का 2 sin x cos x होता है, तो सिर्फ अगर sin x रहे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये सारे फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, sin 2x, sin 2 और x की जगह क्या हो जाएगा, x/2, तो 2 कट जाएगा, तो बस sin x आ जाएगा। तो sin x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। 2 कट गया, sin कट गया, बच्चा sin x/2, एक साइन बचा हुआ है, नीचे में cos x/2 बचा गया है, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स sin बाई cos tan x/2 यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। tan इनवर्स tan कट गया, बचा x/2 dx, और 1/2 बाहर आ गया, सिर्फ x का पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 + c, मतलब x²/4 + c। इजी क्वेश्चन था। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको मिटा के। जितना ज़्यादा क्वेश्चन
कैलकुलस में बनाइएगा उतना ज़्यादा कैलकुलस स्ट्रांग होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा यही एग्ज़ाम के टाइम में आपका साथ निभाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, साइन के पावर 9x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या कीजिएगा बताइए तो। सर सिंपल सा साइन एक्स को हम लोग p मानेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी हो जाएगा। साइन एक्स को p मानेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स डी हो जाएगा। और पावर में क्या है मेरा यहाँ पे, ये शायद क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे, तो खैर छोड़िए, तो बना लिए हैं। हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। कैसे आता है देखिए, साइन क्यूब एक्स कॉस के पावर क्यूब एक्स। ठीक है, क्या है ध्यान से देखिए, साइन क्यूब एक्स कॉस के पावर क्यूब एक्स डीएक्स। कैसे बनाएंगे सर, साइन क्यूब एक्स को साइन क्यूब एक्स छोड़ देते हैं, कॉस क्यूब एक्स को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं। अब सर क्या करते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कॉस एक्स डी एक्स। अब तो सर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि जहां सर हम लोग साइन एक्स को p माने, कॉस एक्स डी एक्स मेरा dp हो गया। तो यहां पे साइन एक्स को p माने हैं p का पावर 3, 1 माइनस साइन को p माने हैं p स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स मेरा dp हो गया। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p का पावर 3 माइनस p के पावर 5 प्लस c, सॉरी इंटीग्रेशन तो किए नहीं है ना अभी यहाँ पे, dp, तो p के पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस p के पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस c, और लास्ट में सर p के जगह साइन एक्स को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री भी है, साथ में सब्स्टिट्यूशन भी है यहाँ पे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में फॉर्मूला याद रखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ध्यान से देखिए, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे सेपरेट, तो एक बार साइन स्क्वायर एक्स बाई इतना इसको करेंगे, प्लस एक बार कॉस स्क्वायर एक्स बाई इसको करेंगे, तो इस केस में ये कट जाएगा, बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको जब इससे डिवाइड देंगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर का क्या हो गया सर, टेन एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया सर, कॉट एक्स होता है, पर माइनस में प्लस सी आ गया मेरा इसका आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग देखें क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। कम से कम ये बेसिक फॉर्मूला है, इतना को तो जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सारा फॉर्मूला तो नहीं लिखवा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बाई पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे सम स्पेशल इंटीग्रेशन। तो अगर आप लोग ये सारे वीडियो को देख लेते हो तो आपका D2D का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर का भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आओगे, सारा आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से जल्दी ही, तब तक सभी को थैंक यू।